जहरा के कत्ल में उन सब के नाम लेके रवायत बयान कर पर मोहम्मद वाल मोहम्मद सरवार फौजों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास, दरिया पे अलम प्यास का लहरा गए अब्बास, दरिया पे अलम प्यास का लहरा गए अब्बास, भागी हुई फौजों से ये बोला मलकुल मौत, तारीखी भगवानों से ये बोला मलकुल मौत, भागोगे किधर तुम जो इधर आ गए अब्बास। बेतेग लड़ाई का हुनर खूब है लेकिन बेतेग लड़ाई का हुनर खूब है लेकिन बेहाथ भी 2 लाख से टकरा गए अब्बास, बेहाथ भी 2 लाख से टकरा गए अब्बास। नारा हैदरी महवे हैरत है जमाना ये हुनर किसका है, महवे हैरत है जमाना ये हुनर किसका है, नौ के नेजा पे जो गोया है वो सर किसका है। और बोले अकबर कि सेना टूटेगी जिस दम रन में, जान ही जाओगे सीने में जिगर किसका है। एक तरफ प्यास के खेमे तो इधर नहरे फुरत, आमदे हुर ही बताएगी असर किसका है। और जंग में भेज के अब्बास को बोले हैदर, जंग में भेज के अब्बास को बोले हैदर, इसके हमले ही बताएगी पेसर किसका है। जंग में भेज के अब्बास को बोले हैदर, इसके हमले ही बताएगी पेसर किसका है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सरवार जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फर्श को बिछा के अमीर गरीब हर लोग को बता दिया कि कोई किसी का बढ़ के नहीं है, सबसे बड़ा खुदा है। माँ बाप से मिली हमें उल्फत हुसैन की, माँ बाप से मिली हमें उल्फत हुसैन की, अपनी हयात गुजरेगी उक़बा में चैन की। फर्शे अज़ा बनाया था ज़ैनब ने खाक को, ताकि गरीब भी करे मजलिस हुसैन। बहुत खूब। और ये पूरी दुनिया में जो ये सिलसिला चल रहा है, तामीर बीबी ज़हरा भी इंशाअल्लाह हम लोग ज़ियारत करेंगे बीबी ज़हरा की रोज़े की इंशाअल्लाह। मुसलमानों को अब भी करबला आवाज़ देती है, मुसलमानों को अब भी करबला आवाज़ देती है, मुकम्मल मुस्तफ़ा के ख्वाब की ताबीर हो जाए। सबसे चुनिंदा अशार में पढ़ने जा रहा हूँ कि मुकम्मल मुस्तफ़ा के ख्वाब की ताबीर हो जाए। हजारों बाबरी मस्जिद बनेगी पूरी दुनिया में, मज़ारे फातिमा ज़हरा अगर ताबीर हो जाए। मज़ारे फातिमा ज़हरा अगर ताबीर हो जाए। और अपनी जिंदगी हयात में कोई भी एक जंग, कोई भी जंगजू एक जंग जीतता है तो अपने आप में बहुत फख्र करता है। जहाँ पर देखिए बस साहिबे किरदार जीते हैं, जहाँ पर देखिए बस साहिबे किरदार जीते हैं। फकत एक बार क्या कहना अली हर बार, क्या बात है, बहुत एक बार क्या कहना अली हर बार जीते हैं। कहा सलमान ने खैबर में सबका देख कर चेहरा, मुबारक हो रसूल अल्लाह मेरे सरकार जीते हैं। क्या बात, मुबारक हो रसूल अल्लाह मेरे सरकार जीते हैं। और कोई एक बार जीते जिंदगी में ये भी मुश्किल है। सबसे ऊंचा बंद पढ़ने जा रहा हूँ, कोई एक बार जीते जिंदगी में ये भी मुश्किल है, मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते हैं। एक बार जीते जिंदगी में ये भी मुश्किल है, मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते हैं। जितने भी यहाँ पूरी दुनिया में जितने भी अवाम है, अवाम ख्वात जो भी है, उनके 4 पहलू आते हैं। बचपना, जवानी, जितने भी लोग गुजरे पूरी दुनिया में, इंसान की बात कर रहा हूँ, जिन्न मतलब की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके 4 पहलू होते हैं। पहला बचपना, दूसरी जवानी, तीसरा बुढ़ापा, चौथी मौत।
जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं। क्या बात है, आपकी जितनी बड़ी वजूद है उससे टाइप भी बड़ा शेर। किए अब आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं आप जाने, बहुत खूब, आपका मुकद्दर जाने इस शेर का किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। इंशाअल्लाह। जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। क्या बात है। जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। तो इससे बेहतर तो मुझे मौत भली लगती है, क्योंकि ये कब्र में हैदर से मिला क्या बात है। इससे बेहतर तो मुझे मौत भली लगती है, क्योंकि ये कब्र में हैदर से मिला देती है। पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाह, क्या शेर है माशाअल्लाह। देखिए अभी करीब इंशाअल्लाह आप लोग हम सब लोग खाना काबा की ज़ियारत भी करेंगे, लेकिन खाना काबा हम लोग को नहीं मालूम होता अगर उसका वारिस बताने वाला नहीं होता। वो कब नहीं मालूम होता, मालूम कब ना होता, शेर में समाप्त कीजिएगा। अदा मक्तल में दर शबीर का सजदा नहीं होता, न सहनों में खुदा होता न काबे का पता होता। अदा मक्तल में अगर शब्बीर का सजदा नहीं होता, न ज़हनों में खुदा होता न काबे का पता होता। खड़े थे खैमे शब्बीर काबे की हिफाजत में, अगर खैमे नहीं जलते तो फिर काबा जलाओ। अगर खैमे नहीं जलते तो फिर काबा जलाओ। एक मिनट पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद नबी के जी की जवानी भी ढलने वाली थी, नबी के जी की जवानी भी ढलने वाली थी, कसम खुदा की शरीयत बदलने वाली थी। नबी के दी की जवानी भी ढलने वाली थी, कसम खुदा की शरीयत बदलने वाली थी। गला हुसैन ने रखकर बचा लिया, वरना चूरी नमाज के गर्दन पे चलने वाली थी। गला हुसैन ने रखकर बचा लिया, वरना छुरी नमाज की गर्दन पे चलने वाली थी। मज़ाक के तीरे सितमगर उड़ा कर आया है, मज़ाक के तीरे सितमगर उड़ा के आया है, सही बाप की हिम्मत बढ़ा के आया है। नजर उतार दो असगर की दौड़ कर यूसुफ, ये मौत को भी जुलेखा बना के आया है। असगर की दौड़ कर यूसुफ, ये मौत को भी जुलेखा बना के आया है। बाबा से बुलंद नारे सलवा। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। अभी वाक़ई में शेर पड़ा जुलेखा कि दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। तो अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो। गाने हैदरी। अरे ये शेर है मदीना, पिछली बार मैं गया था वहाँ शेर लिखा था, इसमें कुछ तमन्ना है कि अरे मेरे रब मेरी तकदीर में ऐसा लिख दे, अरे मेरे रब मेरी तकदीर में ऐसा लिख दे, करबला मक्का नजफ शहर मदीना लिख दे। अरे मेरे रब मेरी तकदीर में ऐसा लिख दे, करबला मक्का नजफ शहर मदीना लिख दे, और मुझे असबाब अता कर दे फ़कत ज़ियारत के, मुझे असबाब अता कर दे फ़कत ज़ियारत के, मेरे हिस्से में दरे फातिमा ज़हरा लिख दे। मुझे असबाब अता कर दे फ़कत ज़ियारत के, मेरे हिस्से में दरे फातिमा ज़हरा लिख दे। और तीसरा शेर देखिएगा कि जिंदगी कम मेरे शब्बीर का गम ज़्यादा है, जिंदगी कम मेरे शब्बीर का गम ज़्यादा है, मेरी इस उम्र की सांसों में इजाफा लिख दे, मेरी इस उम्र की सांसों में इजाफा लिख दे, और सांस जब तक रहे बाकी मैं मनाऊं गमे शह, सांस जब तक रहे बाकी मैं मनाऊं गमे शह, मुझ में शब्बीर के नौकर का सरापा लिख दे, मुझ में शब्बीर के नौकर का सरापा लिख दे, और न छूटा है न छूटेगा कभी मातम हमसे,
न छूटा है न छूटेगा कभी मातम हमसे, दुश्मने शह पे तू हर हाल में लानत लिख दे, दुश्मने शह पे तू हर हाल में लानत लिख दे। और मक्ता देखिएगा, आखिरी बंद देखिएगा कि गम तो शब्बीर का, गम तो शब्बीर का हम लोग मनाते हैं मगर, गम तो शब्बीर का हम लोग मनाते हैं मगर, गम को शिद्दत से मनाने का सलीका, गम को शिद्दत से मनाने का सलीका लिख दे। और मकता है कि ऐ मेरे रब मैं लिखूं मदहो सना हैदर की, ऐ मेरे रब मैं लिखूं मदहो सना हैदर की, जैश के हाथों में अशारे खजाना लिख दे। जैश के हाथों में अशारे खजाना लिख दे। बवाज़े बलान सलवात। को जिंदगी दे दी, दोबारा शाद रसूल हक की शरीयत को जिंदगी दे दी, अली वली की विलायत को जिंदगी दे दी, रसूल हक की शरीयत को जिंदगी दे दी, अली वली की विलायत को जिंदगी दे दी। और जरी से मांग के तलवार रोजे आशूरा, हुसैन तुमने कयामत को जिंदगी दे दी। बात पढ़िए मोहम्मद बात से सारी दुनिया का आती है दबदबे अब्बास से, हौसले भी मांगते हैं हौसला अब्बास से। सारी दुनिया का आती है दबदबे अब्बास से, हौसले भी मांगते हैं हौसला अब्बास से। फौजे आधा को रुलाकर ये कहा बेशीर ने, मुस्कुराना हमने सीखा है चचा अब्बास से। फौजे आधा को रुलाकर ये कहा बेशीर ने, मुस्कुराना हमने सीखा है चचा अब्बास से। नारा मौला अब्बास के हवाले से भाई कि ये भी ताज़ा शेर है कि सिफ़ीन में अब्बास के लड़ने का ये अंदाज, 11 साल 7 माह की उम्र में जंग। इसमें मैंने कुछ नक्श किया है कि सिफ़ीन में अब्बास के लड़ने का ये अंदाज, मैदान में हर समत से जर्रार लगे। ऐसा भाई काफिया देखिएगा कि सिफ़ीन में अब्बास के लड़ने का ये अंदाज, मैदान में हर समत से जर्रार लगे हैं। गाजी की शुजाअत पे तारीख ने लिखा, गाजी की शुजाअत पे ये तारीख ने लिखा, लड़ने में तो ये हैदर कर्रार लगे हैं, लड़ने में तो ये हैदर कर्रार लगे हैं। और हमला जो किया शेर ने इस गैज़ो गज़ब से, हमला जो किया शेर ने इस गैज़ो गज़ब से, मैदान में सब भेड़िए फर्रार लगे हैं, मैदान में सब भेड़िए फर्रार लगे हैं। और मिलकर गले जरी के ये हैदर ने फिर कहा, मिलकर गले जरी के ये हैदर ने फिर कहा, 9 लाख में तू साहिबे किरदार लगे है, 9 लाख में तू जाफर तैयार लगे है। और शब्बीर को आका ही कहा शेर जरी ने, शब्बीर को आका ही कहा शेर जरी ने, शब्बीर को अब्बास वफादार लगे, शब्बीर को अब्बास वफादार लगे हैं। और मकता है कि अल-मुख्तसर में जैश फकत कहता है इतना, अल-मुख्तसर में जैश फकत कहता है इतना, एक शेर से 9 लाख मुझे हार लगे। अली से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, अली से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला। और हमारे पास भी बख्शिश का सामान, हमारे पास भी बख्शिश का सामान है मौला। और दरे शाहे नजफ को छोड़ तू जन्नत के बदले में हम नहीं करते, हमें वाह वाह बहुत उम्दा। देखकर चेहरे अकबर को मुसव्विर ने कहा, एक तस्वीर को 2 बार बनाया हमने। देखकर चेहरे अकबर को मुसव्विर ने कहा, एक तस्वीर को 2 बार बनाया हमने। नुसरत हक पे कहाँ काम तकल्लुफ से लिया, एक आबिद के सिवा कुछ न बचाया हमने। उठे मक्तल से तो शीरी के मका तक पहुँचे, उठे मक्तल से तो शीरी के मका तक पहुँचे। कत्ल के बाद भी वादे को निभाया हमने,
उठे मक्तल से तो शीरी की मका तक पहुँचे, कत्ल के बाद भी वादे को निभाया हमने बावाज़ बुलंद नारे सलवार। एक मुसद्दस है भाई कि हैदर से मेरा इश्क कभी कम नहीं होगा, हैदर से मेरा इश्क कभी कम नहीं होगा, मर जाऊं वेला दिल में लिए गम नहीं होगा, जालिम की हिमायत में ये सर खम नहीं होगा, ये जुल्म तेरा हम पे तो हरदम नहीं होगा। और रोकेगा भला कौन हमें जिक्र अली से, रूहानी मोहब्बत है मेरी मेरे अली से, रूहानी मोहब्बत है मेरी मेरे अली से। राहत बार हुई तो दुई पार्टी। और दूसरा बंदे के बात करते हो विलायत की तो सुनते जाओ, बात करते हो विलायत की तो सुनते जाओ, कब्र मरने से वेला कब्र में लेते जाओ, जिक्र हर गाम पे हैदर का युग करते जाओ, हम अली वालों से जलते हो तो जलते जाओ, हम अली वालों से जलते हो तो जलते जाओ, और तेरी बख्शिश का ये जरिया है वेला मान ले तू, कब्र में आएंगे हैदर ये फकत जान ले तू। और आखिरी बंदे के जंग में लड़ते हैं हैदर ये सुना ही होगा, जंग में लड़ते हैं हैदर ये सुना ही होगा, भागते कैसे हैं लश्कर ये सुना ही होगा, लड़े दुश्मन से जो जमकर ये सुना ही होगा, फेंके 2 उंगली से खैबर ये सुना ही होगा। तो जिसके एक वार से कांधे पे नसर रहता है, जैश दुश्मन को इसी बात का डर रहता है, जिसके एक वार से कांधे पे नसर रहता है। बावाज़ बुलंद सलवात। साहिबे इल्म हर एक दौर में जीशान बना, हामिले इल्म ही बूजर कभी सलमान बना, इल्म ही मुफहमे यारी कहीं दीवान बना, इल्म वाला ही फकत बोलता कुरान बना, इल्म वाला ही फकत बोलता कुरान बना। और साहिबे इल्म को दौलत ना हुकूमत भाई, मनसबत भी अगर आई तो ठोकर मारी, और इल्म ने काटा है हर दौर में बातिल का गला, बन के पाबंदे हुकूमत न कभी इल्म रहा। साहिबे इल्म अगर हो तो करो आके वाह, जाहिलियत का है सबक किस लिए याद किया। तो इल्म झूठों का कभी साथ नहीं दे सकता, इल्म सर देगा मगर हाथ नहीं दे सकता, इल्म झूठों का कभी साथ नहीं दे सकता, इल्म सर देगा मगर हाथ नहीं दे सकता। और इल्म मिलता है कहाँ, पैसा देने से तो मिलेगा नहीं। तो शायर कहता है कि इल्म मिल जाए, इल्म सहराओं में मिल जाए बहुत मुश्किल है, इल्म दरियाओं में मिल जाए बहुत मुश्किल है, इल्म मैदानों में मिल जाए बहुत मुश्किल है। तो जहाँ पलते हैं गोहर उसको सदफ कहते हैं, इल्म मिलता है जहाँ उसको नजफ कहते हैं, इल्म मिलता है जहाँ। मस्जिदों तुम में अंधेरा नहीं छाने वाला, अभी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाला, वो भी बेचैन है आने के लिए पर्दे से, अपना लहजा ही नहीं उसको बुलाने वाला, वो भी बेचैन है आने के लिए पर्दे से, अपना लहजा ही नहीं उसको बुलाने वाला। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में पढ़ता हूँ मैं, एक नारे सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले तकदीर की हर बिगड़ी हुई बात बना ले, तकदीर की हर बिगड़ी हुई बात बना ले, चादर पे सकीना के तो सर अपना झुका दे, तकदीर की हर बिगड़ी हुई बात बना ले, चादर पे सकीना के तो सर अपना झुका दे। तो अब्बास अब्बास दुआ तेरी कभी रद्द ना करेगा, तू अपनी दुआ कर दे सकीना के हवाले, तू अपनी दुआ कर दे सकीना के हवाले। जो पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद
जब आसमान से लोग फरिश्ता नाजिल हो रहे थे, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो सारे फरिश्ते आ रहे थे मुबारकबाद पेश करने के लिए। तो एक फरिश्ता वहाँ पर मौजूद था जिसके बालों पर नूर की वजह से छीन लिए गए, जिसका नाम था फितरुस। तो फितरुस ने फरिश्तों को देखा, देखने के बाद कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहा कि नवासा रसूल आया है, हम जा रहे हैं उनको मुबारकबाद। तो फितरुस ने कहा काश कोई मुझे भी लेके चलता तो मैं भी मुबारकबाद देता। तो उस एक फरिश्ते ने उसको लेकर के नीचे आए और आने के बाद जब गहवारे से मस हुआ तो उसको बालों पर रखा हुए। अब फिर वो जब आसमान पर उड़ना शुरू हुआ तो अब क्या कहता है, तवज्जो का तालीम दुरूद पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर उसने अपने पर से लिखा आसमान पर कि फिर उसने अपने पर से लिखा आसमान पर, फिर उसने अपने पर से लिखा आसमान पर, शब्बीर ने दिए हैं मुझे आलिशान पर। फिर उसने अपने पर से लिखा आसमान पर, शब्बीर ने दिए हैं मुझे आलिशान पर। तो सजदे में है रसूल और पुश्त पर हुसैन, सजदे में है रसूल और पुश्त पर हुसैन। तो सजदे में है रसूल और पुश्त पर हुसैन। अरे एक आसमान बैठा है, एक आसमान बैठा है, एक आसमान पर। और ये शहर आप लोग के लिए कि हम लोग सफर में हैं और यहाँ महफिल हो रही है क्या, तो हम महफिले मसरूफ है, महफिले इमाम में यहाँ हम मसरूफ है, महफिले इमाम में यहाँ। तो हम मसरूफ है महफिले इमाम में यहाँ। अरे रहमत बरस रही है मेरे मकान पर, रहमत बरस रही है मेरे मकान पर। और ये आखिरी शेर, सजदे में है रसूल और पुश्त पर हुसैन। एक आसमान बैठा है, एक आसमान पर। तो ऐ हुरमुला चलाता है नन्हे गले पे तीर। 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 अरे लानत हो तुझ पे और तेरे खानदान पर, लानत हो तुझ पे और तेरे खानदान पर। दुरूद पढ़िए बर मोहम्मद वाले। क्या कहना? नादे अली का विर्द करो ये डरवर गम क्या, नादे अली के सामने कोई मंतर वंतर क्या। नादे अली का विर्द करो ये डरवर गम क्या, नादे अली के सामने कोई मंतर वंतर क्या। शेर खुदा ने खुद अपनी तलवार को रोका था, शेर खुदा ने खुद अपनी तलवार को रोका था, वरना है जिब्रील तुम्हारे शहपर वहपर क्या। शेर खुदा ने खुद अपनी तलवार को रोका था, वरना है जिब्रील तुम्हारे शहपर वहपर क्या। इतने मिले अब्बास को तो फिर लश्कर वश्कर क्या, लश्कर बातिल क्यों अपनी तादाद पे नादा है, लश्कर बातिल क्यों अपनी तादाद पे नादा है। इतने मिले अब्बास को तो फिर लश्कर वश्कर क्या, इतने मिले अब्बास को तो फिर लश्कर वश्कर क्या। दोनों जहां में उसके मुकाबिल आए तो हारेंगे, दोनों जहां में उसके मुकाबिल आए तो हारेंगे। हारिस वारिस मरहब वरहब अंतर वंतर क्या, दोनों जहां में उसको मुकाबिल आए तो हारेंगे। हारिस वारिस मरहब वरहब अंतर वंतर क्या। बाबा से बरन नारे सलवात पढ़िए मोहम्मद। आखिरी इमाम के हवाले से कब कहाँ किसकी दुआओं के सबब आओगे, कब कहाँ किसकी दुआओं के सबब आओगे। किस घड़ी है मेरी उम्मीद के रब आओगे, कुछ तो भी ना ही बड़े चश्मे तमन्ना की हुजूर, ये बताने ही चले आओगे कब आओगे। आवाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़िए मोहम्मद।
वाले मोहम्मद। भाइयों मेरे अजीजों, अब आज मैं अपना एक फार्मूला आप लोगों के बयान बता रहा हूँ। जब भी मैं कभी परेशान होता हूँ तो एक हदीस है, एक मसाइब है, उसको मैं दिल में दोहराता हूँ। कसम खुदा की, मौला की कसम, एक तो जिस्मानी जज्बा आता है और दिली सुकून भी मिलता है। बेशक बेशक। वो मैं आप लोगों के सामने एक फार्मूला बताना चाह रहा हूँ, वो फार्मूला हम आपको बांटना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जिसको मैं जब भी कभी परेशान होता हूँ, जब भी कभी परेशान होता हूँ, कोई दिमागी टेंशन होती है, कोई मसला होता है, कोई तकलीफ होती है, तो मैं अकेले में बैठ के उस मसाइब को अपने दिमाग में दोहराता हूँ। और यकीन मानिए ये मौला का करम है, अगर भाई ये मौला का करम है। वाकया मैं आप लोगों के सामने ये बयान करता हूँ, ये वाकया जब भी मैं दोहराता हूँ, ये दिमाग में अपना रिमाइंड करता हूँ, तो वो मेरी मुश्किल गुस्सा के नालेन के सदके में दूर हो जाती है। मैं आज मैं आपको वो बताने के लिए जा रहा हूँ। वो वाकया क्या है, एक शख्स जो कि बड़ा मजदूर था, एक शख्स बड़ा मजदूर था, उसको एक ख्वाहिश थी कि वो कैसे ना कैसे करबला जाए, हुसैन की ज़ियारत करे। अतर भाई वो हुसैन की ज़ियारत करे, उसका दिल में ख्याल था कि हम कैसे भी जाएं, ज़ियारत करें। बहरहाल मौला ने उसकी सुन ली असगैब से सुनने के बाद में उसके पास में पैसा उसने धीरे धीरे करके जोड़ा, मुहैया किया। उसके बाद में वो करबला की जानिब रवाना हो गया, निकल पड़ा, क्योंकि इरादा था। वो निकल पड़ा और निकलने के बाद में जब उस करबला की सरहद में पहुंचा, और पहुंचने के बाद में उस वक्त शाम हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था, मगरिब का टाइम था। वो परेशान वहां पे पहुंचा। पहुंचने के बाद में उसने थोड़ी दूर में देखा कि एक बस्ती नजर आई उसको। अतर भाई एक बस्ती नजर आई। मौला सलामत रखे आप लोगों को, जाफर भाई, अतर भाई, आप लोगों को हर परेशानी बला से दूर रखे, आपके बीवी बच्चों को, आपके घर परिवार को कोई गम न दे सिवाय कोई गम हुसैन की। भाई मेरे, जब वो उस सरहद पे पहुंचा और पहुंचने के बाद में उसने देखा एक बस्ती नजर आ रही है, एक कस्बा, एक कबीला नजर आ रहा है। जब वो उस कस्बे और उस कबीले में दाखिल हुआ और आने के बाद में उसने दखुल बाब किया एक मकान पे जाके। जब उसने एक मकान पे जाके दखुल बाब किया तो उसने थोड़ी देर दखुल बाब किया, वो दरवाजा नहीं खुला। और फिर उसने क्या किया, फिर वो दूसरे मकान पे गया जो उसके जस्ट मकान के सामने था। उसने वहां पे दखुल बाब किया, कुछ देर बाद ऐसा हुआ सडनली दोनों दरवाजे ऑटोमेटिक खुल गए और दोनों दरवाजों से वहां से एक आदमी और फिर दूसरा आदमी, ये दोनों सामने बाहर आ गए। और आने के बाद में उसने पूछा, भाई आप कौन है, इतनी रात में यहाँ पे क्यों आए? उसने बताया कि मैं ज़ाहिर हुसैन हूँ, मैं हुसैन की ज़ियारत के लिए आया। ये सुनना था। ये दोनों आदमी आपस में उसके पास में आए, उसको बोले कि भाई आप मेरे यहाँ चलिए, तो ये मसला हो गया, ये कंडीशन हो गई। कोई उसका बैग खींचने लगा, कोई उसका हाथ खींचने लगा, वो बड़ा परेशान। वो यहाँ तक कंडीशन आ गई अतर भाई कि एक दूसरे को कत्ल करने के लिए आमादा हो गए। वो लोग एक दूसरे को कत्ल करने के लिए आमादा हो गए और होने के बाद में कंडीशन ये आ गई, वो घबरा गया। वो शख्स जो था ज़ाहिर हुसैन, वो घबरा गया, भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जब ये लड़ाई झगड़ा चलता रहा तो उसके बाद में क्या हुआ, एक शख्स ने जिसने पहले जो ज़ाहिर गया था, जिसने पहले दखुल बाब किया था, जिसके पहले मकान पे वो पहुंचा। पहुंचने के बाद में उस दूसरे मकान वाले से बोला, अपने पड़ोसी से बोला, उसके कान में कुछ बोला। जैसे ही उसने उसके कान में कुछ बोला तो उसने फौरन उस ज़ाहिर का हाथ छोड़ दिया। क्या किया अतर भाई, उसने फौरन उस ज़ाहिर के हाथ छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद में बोला कि नहीं आप उसको ले जाओ, ज़ाहिर हुसैन है, आप उसको यहाँ से लेके जाओ, आप इसकी खिदमत करो। उसके बाद में वो लेके वहाँ से उसको अपने मकान पे आ गया। आने के बाद में उसने बढ़िया दस्तरखान लगाया, उसको बैठाया और बैठाने के बाद में उसको बोला कि आप हाथ मुँह धो और ये दस्तरखान लगाए, आप खाना खाओ और आराम करो। तो वो शख्स जो ज़ाहिर था, ज़ाहिर हुसैन, उसने पूछा कि भाई ऐसा आपने उस शख्स के कान में क्या कह दिया।
कि अभी आप उसको मारने के लिए, काटने के लिए आमादा थे और आपने उसको ऐसा क्या कह दिया कि उसने मेरे को आपके हवाले कर दिया। वो बोला नहीं नहीं, ये हमारा आपसी मसला है, पड़ोसी मामला है, आप इसमें ना पड़े आप इसमें। लेकिन उसको वो सुकून नहीं, उसको एक अंदर से ये भी डर था कहीं ऐसा ना हो ये हमें मारे काटे, हमारा सामान जब्त कर ले। लेकिन नहीं, तो उसने पूछा कि नहीं नहीं भाई मेरे, आप जाहिर हुसैन हैं, सब सुने भाई, आप जाहिर हुसैन हैं, आप यहाँ पे हमारे यहाँ मेहमान हैं, आप खाना खाइए, आराम करिए, सुबह आप यहाँ से निकल जाइए ज़ियारत के लिए। बस ये सुनना था, लेकिन उसके दिल में वो बेचैनी रह गई, वो बेचैनी उसके दिल में रह गई। ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ? उसने फिर पूछा कि भाई आप जिस हुसैन की बात कर रहे हैं, अब मैं उस हुसैन का वास्ता देता हूँ, मैं उस हुसैन का वास्ता देता हूँ। वो आप बताइए, आपने उसके कान में क्या किया? वो शख्स जमीन पे बैठ के लफाड़े मारने लगा, अपने हाथ और सीना पीटने लगा। वो ये कहने लगा, ए शख्स तू अगर सुनना चाहता है तो सुन, मैंने अपने पड़ोसी के कान में क्या कहा। उसने ये कहा भाई मेरे जाफरों, ये सुन रहे हैं, उसने ये कहा वो शख्स मेरे 18 साल के बेटे का कत्ल किए हुए है और 40 के बाद में उसको फांसी, उसका कत्ल होना है, उसकी गर्दन मारी जाएगी। मैंने ये कहा कि मुझे ये जाहिर हुसैन दे दे, जब मैंने अपने बेटे का कत्ल माफ किया, मैंने अपने बेटे का कत्ल माफ किया। ये हमको कहाँ से दरिया दिलाई? हुसैन से, करबला से, करबला से आई है। जो जब भी मैं परेशान होता हूँ ये मसाइब अपने जहन में दोहराता हूँ, और मानिए ये हुसैन की दरिया दिली है, ये हुसैन का करम है, हमारी परेशानी अगले दिन भी सॉल्व हो जाती है। ये हकीकत है सर भाई। बेचारे ये आ रहा था, मेरे के लिए आ रहा था भाई, मगर जगह नहीं थी। बोला भाई जगह नहीं, बोला भाई चलेंगे हम वहाँ आया, बेचारे की देखो जगह मिल गई। दरे हुसैन की मिट्टी जो सजदा ताज बन जाए, ज़मीं पे बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज। दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है, दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है। 1400 साल से दरियाए अज़ा जारी है। दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। आवाज़ बुलंद नारे सलवार। तारीख़ इस्लाम में दो हिजरत बहुत मशहूर और मारूफ हिजरत, तमाम नबियों ने हिजरत की, लेकिन दो ऐसे नबी, एक नबी एक इमाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक हिजरत रसूलुल्लाह ने किया था जो मक्के से मदीने के लिए, और एक हिजरत जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया था मदीने से करबला के लिए। दोनों हिजरत है, और दोनों हिजरत में क्या फर्क है मुलाजा फरमाइएगा 4 मिसरे में। कि तख्ती है मुँह हुसैन का हिजरत रसूल की, तख्ती है मुँह हुसैन का हिजरत रसूल की, यशरफ का नूर छोड़ के जंगल में आए। क्या बात है भाई। तख्ती है मुँह हुसैन का हिजरत रसूल की, यशरफ का नूर छोड़ के जंगल में आए हैं। अरे वो कातिलों से बच के मदीने में आए थे, ये कातिलों को ढूंढने मकतब। क्या बात है, क्या बात है, ये कातिलों बहुत मकतब में आए हैं। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुर्दाबाद यजीदियत, मुर्दाबाद नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलवात, मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं कर सकते सलवात बीच में पहले सुन्नत शायर का ये शेर, उसके ऊपर ज़बानी ज़्यादा याद नहीं है, बस समाज फरमा ले जा। मिला मकान मिला, छत नहीं मिली,
नहीं मिली। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का। बैत नहीं क्या बात है भाई। जब तलक न हो तकिया मर्जी इलाही का। मुर्तजा को बिस्तर पर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं आते जिंदगी नहीं बहुत आती। जिंदगी नहीं आती बंदगी ने कहा था कि चलाओ दौरे जमजम का मैं अतहर का कौसर का। दोबारा चलाओ दौरे जमजम का मैं अतहर का कौसर का। विला की मैं का साहिबा का गदीरे खून के सागर का। क्या बात है। चलाओ दौरे जमजम का मैं अतहर का कौसर का। वेला की मैं का साहिबा का गदीरे खून के सागर का। वेला का आय न देखो उठाओ जायचा फेंको। सितारों का लकीरों का नसीबों का मुकद्दर का। सितारों का लकीरों का नसीबों का मुकद्दर का। अरे ओ कम नजर तेरी नजर में है बड़ा दुबा। खजफ का रेत का जर्रात का कंकर का पत्थर का। किसी पारख नजर से पूछ जाकर मर्तबा क्या है। सदफ का आब का सीमाब का मोती का गौहर का। बेशक। तो जमाना क्या बताएगा किसी मासूम से जा पूछ। शरफ अम्मार का मीसम का बूजर का कंबर का। बहुत शरफ अम्मार का मीसम का बूजर का कंबर का। बेशक। तो अली वालों की बख्शिश के लिए कुदरत ने बख्शा है। वसीला 5 का 12 का 14 का 72 का। बहुत वसीला 5 का 12 का 14 का 72 का। बवाज़े बुलंद सलवात। की तरफ से आया कि लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। नमाज तेरा मुकद्दर बना जा रहे हैं। नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। आगे बढ़ के मेयार जरवली ने इसमें एक शेर कहा कि निशाने कब्र नहीं है ये जानिसारों की। खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं। अब आप अपने आजमगढ़ का भी एक शायर इसमें आ गया। जफर आजमी साहब उन्होंने क्या कहा इसमें कि लबों को चूम रहे हैं बड़े खुलूस के साथ। लबों को चूम रहे हैं बड़े खुलूस के साथ। कि अपने जॉन को यूसुफ बना रहे हैं हुसैन। क्या बात है। कि अपने जॉन को यूसुफ बना रहे हैं हुसैन। खुर्शीद मुजफ्फर नगरी ने इसमें एक शेर कहा कि सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को। सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को। क्या बात है। माशाअल्लाह। खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं। और बेताब हल्लौरी साहब का आप लोग ने हमेशा शेर जो है वो नचुआ है तो भला एडमा का इस तरीके का। आज उनका एक अहद का शेर आपको बता रहे हैं कि सजाए बैठे हम भी गरीब खाने को। खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। रसूल नाका बने हैं मेहार हाथ में है। रसूल नाका बने हैं मेहार हाथ में है। इमाम हो के नबूवत चला रहे हैं। बहुत उम्दा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला सलामत रखे भाई। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं मिकात पर और बस उधर लगी हुई है।
7 बजे निकल रहा है। क्या बोलना है? कहाँ ज़ियारत पे कितने बजे? ये हमारे रिजवान भाई जो हमको पानी पिलाते हुए अभी जमजम रोज़ा रसूल Mama Robert? शंकर चच्चा कि भैया ना पचहत्तर तो पहले सऊदियों को देखे भाई अफसोस है।